महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक साथ आपको नजर आएंगे और एक साथ मिलकर ये दोनों विक्ट्री रैली निकालने वाले हैं। मराठी के नाम पर ठाकरे भाई अब साथ आ गए हैं। मुंबई के वर्ली में 11 बजे ये रैली होने वाली है। इस रैली में पार्टी की जगह भगवा झंडा लाने की अपील की गई है। लोगों से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। क्या कोई ऐसा मुद्दा होगा, क्या कोई ऐसा विषय होगा जिस पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मराठी के मुद्दे पर एक बार फिर से दोनों भाई साथ साथ दिख रहे हैं। तो ठाकरे बंधु आज एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। दोनों विजय रैली में शामिल होंगे। सत्ता के चलते दोनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे और इसके बाद आज वो दिन एक बार फिर से आया है जब वर्ली में विक्ट्री रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखने वाले हैं। दोनों भाइयों की केमिस्ट्री एक बार फिर से नजर आएगी। वहीं ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि दोनों भाई कोई पॉलिटिकल मैसेज भी आज वर्ली की इस रैली से दे सकते हैं। दोनों भाइयों को मराठी से प्यार ने एक बार फिर से एक साथ एक मंच पर आने का मौका दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने 3 भाषा नीति को लेकर एक शासनादेश जारी किया था। इसी को लेकर महाराष्ट्र में विवाद छिड़ गया था। दोनों ठाकरे बंधु इसके खिलाफ खड़े हुए। इसी के बाद सरकार ने इस शासनादेश पर यू टर्न लिया था। साथ ही हिंदी पढ़ाने को लेकर किए गए आदेश को फिलहाल रद्द कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले को ठाकरे बंधु अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से कदम पीछे खींचने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसको मराठी अस्मिता की जीत की तरह पेश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पहले दोनों भाइयों का अलग अलग दिन प्रोग्राम था। जब तक दोनों के बीच साथ आने को लेकर सिर्फ चर्चाएं चल रही थी, उस वक्त तक ये सीन था कि 5 तारीख को उद्धव ठाकरे और 6 तारीख को राज ठाकरे अपनी अपनी रैलियां करेंगे, अपनी अपनी पार्टियों की रैलियां करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों हमलावर हुए राज्य सरकार के फैसले पर कि हिंदी को भी पढ़ाने को लेकर, स्कूलों में 5वीं तक हिंदी पढ़ाने का जो शासनादेश राज्य सरकार का था उसको लेकर, लेकिन राज्य सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और यह कहा गया राज्य सरकार की तरफ से कि हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद फिर आगे फैसला लेंगे। तब तक ये जो शासनादेश था वो स्थगित रहेगा। इसके बाद अब दोनों इस फैसले को अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं और इसीलिए दोनों ने यह तय किया कि वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, अलग अलग दिन नहीं, ताकि जो मराठी मानुष है उसमें एक मैसेज जाए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, आज वो दिन आ गया है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को आप एक साथ एक मंच पर देखेंगे। मुंबई के वर्ली में एक बड़ी रैली आज करने वाले हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और एक साथ एक मंच पर लंबे वक्त के बाद उद्धव और राज आज आपको नजर आएंगे। 11 बजे ये रैली शुरू होगी। हालांकि माना जा रहा है कि अभी मुंबई में बहुत जल्द बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, तो बीएमसी चुनाव से जुड़ा एक स्टंट, एक कोशिश को भी इसके तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो मुंबई की पब्लिक है, जो मराठी पब्लिक है, उनके बीच ये मैसेज दिया जा सके कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ हैं। मुंबई से सुधाकर कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, पहले तो ये बताइए कि क्या तैयारी है इस रैली की, क्योंकि आज का दिन दोनों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कई लोग थे जो एक साथ देखना चाहते थे, खासकर जो मराठों की राजनीति करते हैं और मराठी राजनीति को समझते हैं। आज वो दिन आ गया है और दोनों भाई एक साथ एक पॉलिटिकल मंच पर दिखेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुधाकर, अपना ऑडियो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सुधाकर, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। आवाज सुधाकर की ठीक से नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर पाए हम सुधाकर से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखेंगे। जो मराठी का मुद्दा था, हालांकि इस मराठी के मुद्दे को लेकर बहुत सारे विवाद भी बीच में जुड़े रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता एक गुजराती व्यापारी को पीट रहे थे क्योंकि उसको मराठी नहीं आती थी, वो मराठी नहीं बोल रहा था। तो दोनों के साथ आने से जैसे ये एक संभावना जाहिर की जा रही है कि पॉलिटिकली दोनों मजबूत होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक आशंका भी जन्म लेती है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति किस तरह थी। उत्तर भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किलों की परिस्थितियां थी जब पहले की अगर मैं बात करूं, उनके साथ गलत सलूक, गलत बर्ताव किया जाता था, और अभी हाल फिलहाल में वापस वो चीज़ें दिखने लगी हैं। और 3 दिन पहले का जो वीडियो वायरल हुआ था उसने एक बार फिर से इस आशंका को भी जन्म दिया है साथ ही साथ
कि अगर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आते हैं, पॉलिटिकली वो एक साथ होते हैं, जैसा कि वो मैसेज आज रैली से दिए जाने की कोशिश हो रही है, तो क्या एक बार फिर से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो जुल्म, जो मारपीट की घटनाएं, जो सौतेला बर्ताव मुंबई में, महाराष्ट्र में होता था, कहीं वो तो वापस शुरू नहीं हो जाएगा? खैर, सुधाकर कश्यप इस वक्त साथ में जुड़ गए। सुधाकर, इस रैली को लेकर क्या जानकारी है? दोनों भाई साथ में दिखने वाले हैं आज इस रैली में? आज दोनों भाई साथ में दिखने वाले हैं और यही रैली का पूरा आकर्षण है। पूरी महाराष्ट्र में चर्चा है, ये दो भाई जो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ये रैली के बाद, ये रैली में क्या वो युति की घोषणा करते हैं? पिछले कई दिनों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे युति करेंगे, एक साथ आएंगे जो कहा जाता है। आज वो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन युति की घोषणा करेंगे क्या, इसके ऊपर सबका ध्यान रहेगा। युति की घोषणा किस तरह से वो करते हैं, क्या कौन से लेवल पे करने वाले हैं, वो आज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज ये रैली जो है, उन्होंने कहा है, आह्वान किया है लोगों से कि आप कोई सा भी झंडा मत लेके आइए, आप एक मराठी मानुस करके आइए। तो इस रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग भी शामिल होने वाले हैं। आज कम से कम 50,000 के आसपास लोग वहां पर आने की आशंका है। डोम की इतनी कैपेसिटी नहीं है, डोम की 10,000 के आसपास कैपेसिटी है, लेकिन बाहर भी लोग हो जाएंगे, रोड पे लोग आ जाएंगे। उन्होंने वैसा कहा था कि ये पूरा ये जो है वो वहां लोग आ जाएंगे, इतना उनका कहना है। बड़ी रैली करने का, ताकत दिखाने की उनकी तैयारी है और वो आज ताकत दिखा के रहेंगे। अच्छा, एक और खास बात है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक मैसेजिंग आज ये है कि ना एमएनएस का झंडा वहां पर दिखेगा, ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना का झंडा वहां पर नजर आएगा, पार्टी का निशान। इसलिए भगवा झंडे के साथ आने के लिए कहा गया है। इसीलिए ये जो चीजें हैं, ये और इस बात की आशंका को जन्म दे रही है, संभावना को जन्म दे रही है कि शायद आज कुछ कोलैबोरेशन को लेकर कुछ ऐलान हो जाए। आशंका है आज कोलैबोरेशन के लेके आशंका। आज उन जो कुछ तो ये करेंगे, जाहिर करेंगे कि किस तरह से उनकी युति होगी, कौन से मुद्दे पे वो एक साथ आ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या उनका टारगेट है, किस तरह से ये जो अभी जो पॉलिटिक्स जो बदल गई है उसमें उनका किस तरह से उनका पॉलिटिक्स होगा, कौन से मुद्दे पे होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स है, मराठी मानुस के प्रॉब्लम्स है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे और उसके बाद वो ये करेंगे, घोषणा करेंगे कि किस तरह से उनकी युति हो रही है, कौन से मुद्दे पे युति हो रही है। सुधाकर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो रही ऊपरी बात, लेकिन अंदर सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं हैं? शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे और एमएनएस के नेता ये किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अंदर क्या बातचीत हो रही है? क्या अंदर खाने ऐसी कोई खबर है कि सेटलमेंट हो चुका है? किन शर्तों पर हुआ है? देखो, ये जो उन्होंने आज के जो मोर्चा का जो ऐलान किया है उसमें निमंत्रक करके दो ही सिर्फ नाम दिए, एक है राज ठाकरे, दूसरा उद्धव ठाकरे। निमंत्रक करके किसी का भी नाम उन्होंने दिया नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों वो एक आ रहे हैं, एक हो रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता है, जो अंदरूनी बात है उसमें वो ये कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि दोनों एक साथ आ रहे हैं। और इसके लिए वो दोनों, जब उनसे पूछा जाता है कि इसका निमंत्रक कौन है, तो वो बोलते उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। इससे पहले निमंत्रक जो होता था पार्टी का सचिव होता था या पार्टी का उपाध्यक्ष होता था, दूसरे कोई तो निमंत्रक रहते थे और प्रमुख वक्ता जो है पार्टी का अध्यक्ष होता था। मतलब अगर मनसे का रैली है तो निमंत्रक उनका उपाध्यक्ष होता था और प्रमुख वक्ता जो है राज ठाकरे होता था। उद्धव ठाकरे का भी वैसा ही है, लेकिन आप खुद निमंत्रक ये है, मतलब स्पष्ट है कि इनके ये दोनों जो निमंत्रक है, स्पष्ट है ये दोनों एक साथ आए हुए हैं। आज घोषणा करने की आशंका है।